गुड इवनिंग साथियों। मैं फिर से आपके लिए पोस्ट मार्केट का एनालिसिस लेके आया हूँ। एक ऐसी है कि यहाँ पे रिप्ले मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसलिए करके दिखाता हूँ क्योंकि जो एजुकेशनल कोर्स ली जाती है या दी जाती है, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, उन एजुकेशनल कोर्स में सत्यता होना चाहिए और उसमें कन्वर्शन फैक्टर होना चाहिए। जितना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपको उसमें समझ में आके आपका हाथों से ही वो एग्जीक्यूशंस वगैरह की कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए। ये सब के लिए ठीक है। मैंने ये लास्ट के दो दो सेकंड के जो कैंडल्स है वहाँ पे मैंने ये क्लोज़ किया है। मैंने रिप्ले लेके आया हूँ। ये धन का प्लेटफॉर्म है, इज़ ए गुड फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, मैं अभी एक मिनट। दिस बिकम्स 9:15। 9:15 में जैसे ही आपका 9:15 का देखते हो आपको क्या मिलता है? दिस इज़ अ हाई वेव कैंडल। हाई वेव का मतलब क्या है, मैं आज आपको थोड़ा बताता हूँ। हाई वेव का मतलब है एग्जिस्टिंग मार्केट एंड इनडिसीजन, यानी कि हमेशा जैसे ही ये कैंडल आती है दोस्तों, और ये यहाँ इस लाइन रेड लाइन के पास या ग्रीन लाइन के पास, और इतना थोड़ा लंबा आने के बाद, मैं 1 मिनट में हूँ, इतना आने के बाद एक हाईवे आती है तो मार्केट इज इन डिसीजन। ऑल्दो इट मेड अ न्यू हाई है, ध्यान रखिए, ऑल्दो इट मेड अ न्यू हाई बट मार्केट इज इन डिसीजन। जब इन डिसीजन में आती है मार्केट तो हमें एक डायरेक्शनल ट्रेड लेने के लिए हमें इन डिसीजन कैंडल को ब्रेक करके एक सेटअप देना चाहिए। ठीक है, अब उसका उसका मतलब क्या है कि ये कैंडल ब्रेक होना चाहिए और हमें एक डायरेक्शनल ट्रेड चाहिए। लेकिन डायरेक्शनल ट्रेड के लिए आपको हमेशा एक मोमेंटम चाहिए। अगर डायरेक्शनल ट्रेड में मोमेंटम नहीं है तो आप क्या करेंगे? हाँ, आप वही अटके रहेंगे, बोलेंगे अरे यार मैंने डायरेक्शनल ट्रेड करके मोमेंटम करके लिया, मोमेंटम मिला नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको मोमेंटम मिलेगा। यहाँ इनडिसीजन कैंडल है और इट इज़ अवे फ्रॉम 200। सो दिस इज़ योर डायरेक्शनल ट्रेंड। 22,880 तक आएगा आएगा, ये आपकी डायरेक्शनल ट्रेंड होनी चाहिए। आपका ये जो है ये लोअर हो गया, ये ज़ीरो हो गया है। तो जैसे ही ये कैंडल ब्रेक होती है, अगर ये नीचे प्रिंट होती है मोमेंटम में, तो यानी कि ये बेरिश ट्रेंड का एक इंडिकेशन देती है। ठीक है, अभी मैं प्रेस करता हूँ, ब्रेक हुआ, 1 मिनट, ब्रेक हुआ। जैसे ही ब्रेक हुआ आप देख सकते हो दिस कैंडल गॉट ब्रेक। 1 मिनट, मैं हाईलाइट करता हूँ। इस कैंडल में आपका ब्रेक हुआ और उसी कैंडल का नीचे आप देखिए मोमेंटम नीचे आया। ठीक है, इसका क्या बताता है? इसका बताता है मोमेंटम इज बिलो एंड इट इज गोइंग लो। आपको क्या इमीडिएट शॉर्ट करना है? नहीं, वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है पुल बैक के लिए। एग्जैक्टली 200 पे ये स्लो हो गया, हमें एक पुल बैक चाहिए दोस्तों। जब तक हमें पुल बैक नहीं मिलता, देखो ऐसा है कि बहुत से लोग इसको ब्रेक होते शॉर्ट सेल कर देते हैं, यहाँ पे स्टॉप रखते हैं, बट दिस इज़ अ बिग रेंज, वी कांट डू दैट। तो यहाँ पे ग्रीन बार इग्नोर्ड हमारा एक पॉलिसी है, जब भी ग्रीन बार इग्नोर्ड है, जीबीआई होता है, हम लोग शॉर्ट सेल कर देते हैं। बट इट इज़ नियर टू द 200 तो हम लोग शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। बात समझिए मेरा। अगर ग्रीन बार इग्नोर्ड कब होता है? जब ये 200 यहाँ होता है और सॉरी प्राइस यहाँ होता है और 200 यहाँ होता है। यहाँ पे कहीं ग्रीन बार अगर इग्नोर होती है तो हम शॉर्ट सेल करते हैं, 200 तक आता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे इमीडिएटली हम नहीं कर सकते दोस्तों, वो हमारा पॉलिसी नहीं है। तो हम लोग वेट करेंगे पुल बैक के लिए। यस, अभी एक पुल बैक आ गया दोस्तों। अब इस पर हमें एक हायर लो चाहिए। अगर पुल बैक में देखिए, पुल बैक में ऐसा है कि ये पिवट बन गया पुल बैक की, ये भी क्रॉस कर दिया इसने, तो यहाँ भी इनडिसीजन जैसा ही कैंडल बनता है अगर 5 मिनट्स में जाएंगे तो हमें ये जो है दिस इज़ अ डिसीजन मार्किंग। ये जो है इसके
अगल बगल में अगर प्राइस रिजेक्ट होती है देन वी आर गोइंग फॉर एन शॉर्ट सेल. ठीक है. इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू गो अप नाउ बट इट हैज फेल्ड. सी यहाँ पे आने के बाद एक हायर एक फेलियर है. दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ फेलियर. और जैसे ही ये ब्रेक होती है यहाँ पे डिसीजन का ट्रेंड है, वहाँ जैसे ही वो ब्रेक होती है वी आर सेलिंग इट. एक मिनट. वी आर सेलिंग इट. वी हैव सोल्ड. इट वेंट अप. इट इज हैंगिंग देयर ओनली. Again it went up. Yes, we will buy at this place. 22,869 पे हम बाई करेंगे. यहाँ पे हम प्लस डाल सकते हैं क्या? हाँ, we will buy. We bought. ओके. एक मिनट मैं पॉज करता हूँ. इतने पे ही आपका कितना मिला दोस्तों? 6,33. सिर्फ इतने पे ही आप देख सकते हो. इट वेंट इनसाइड द रेंज ऑफ दिस फर्स्ट कैंडल. बाद में फेलियर हुआ. ठीक है. वी नीड अनदर हायर लो. एक्चुअली हमें ये हायर लो चाहिए था, या ये हमें ये बेसिन चाहिए था. हमें एक ऐसा बेसिन चाहिए. ठीक है. वो चाहिए था. हमने गलती किया, हमने यहाँ पे सेल किया. एक्चुअली ये इसके नीचे आ गया करके हमने सेल किया. कोई बात नहीं. दिस इज द रूल्स. अच्छा, why we have to cover here only? Because we don't know how far it can extend. One second. When we start seeing this कि यहाँ पे ये और ये हो गई and we see still the momentum is higher. The momentum at this peak was lower than the momentum at this peak is higher. So momentum एकदम से टर्न नहीं होता है. So what we take a decision? So any failure of this, यहाँ पे कहीं आके 22,866 पे कहीं आके failure होता है, we are going for a short sell. Okay. $22,866 के पास कहीं आके अगर फेलियर होता है, we are going for a short sell. We need a failure. We will not sell in the rising market. Okay, 1 second. Now, although it has made a 22,868 बनाया, we will look for the sell only. ठीक है. But there is no sell setup. Sell setup अभी नहीं मिला है. Now it is there. Now we will buy it. इसके नीचे आते ही we are buying it. We bought it. ठीक है. Now you see there are two trades. 8,178 रुपीज़. आपका ब्रोकरेज कितना जाएगा? 505 रुपये जाती है अगर आप उसके डिस्काउंट ब्रोकर के पास काम करते हो तो 1,010 रुपये गया. 8,100. आई मीन ये भी एक्चुअली 1 मिनट का है. मैं इसमें बता रहा हूँ आपको. इसको थोड़ा स्लो करेंगे, 2 मिनट करेंगे तो आपको अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए मिल जाएगा. दूसरी चीज़ आप देखिए, जैसे ही ये लो क्रॉस किया यहाँ पे आपको ग्रीन बार दिखाना शुरू हो गए और इधर इधर डाइवर्जेंस इन दिस, यानी कि मार्केट ऊपर जा रही है. मार्केट ऊपर जा रही है. यस, वी एग्री विद दैट. मार्केट अभी थोड़ा पुल बैक करेगी. कहाँ तक करेगी? यहाँ तक कर सकती है या ये 200 तक कर सकती है, 200 तक कर सकती है. सो लेट्स गो. अभी हमें क्या चाहिए? एक बाय सेटअप चाहिए. अभी मैं यहाँ पॉज किया. अभी मैं आपको दिखाता हूँ. ये जो है डिसीजन लाइन है. यहाँ पे मैंने बताया था ना डिसीजन लाइन यहाँ पे है करके. ठीक है. ये जो है ये डिसीजन लाइन है. डिसीजन लाइन प्राइस के साथ इन्वॉल्व हो रही है और तीनों मोमेंटम इंडिकेटर मोमेंटम एवरेज के बीच में है. ठीक है. तो हमें एक हायर लो चाहिए. वी नीड हायर लो. नाउ
वी हैव अ हायर लो हियर, जैसे ही ये फर्स्ट पिवट क्रॉस होती है यानी कि 22,841 वी विल बाय. Yes, we bought and we are booking at 22,890. I sold at 22,890. Exactly I sold. वो कितना था मैं नहीं देखा. अब यहाँ पे आप देख सकते हो 12,011 रुपये 25 पैसे. जो मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट हमेशा ये ऐसे पैटर्न्स क्रिएट करती है. आप अगर पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करने जाओगे तो आपको लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 6 महीना आपको पढ़ना पड़ेगा और आपका जो पीएचडी है वो पीएचडी के जितना ही आपको पढ़ना पड़ेगा, जो वेव थ्योरी हम लोग बोलते हैं. अगर हम इंडिकेटर बेस्ड में जाएंगे तो वहाँ पे रूल्स चाहिए जो सेटिस्फैक्टरीली रूल्स मीट करती हो, जहाँ पे हम पैसा बना पाए, जहाँ पे हमें एक प्रॉपर इनकम जनरेट हो जाए. आपको समझ में आ रही है? बहुत से लोग बोलते हैं मेरा 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 पास सीखो, मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा वैसा बनाऊंगा बोलते. अरे वैसा कुछ नहीं रहता है. पैसा बनाना एक रूल्स की तरह है. एक रूल्स बेस्ड माइंडसेट आप अगर लेके आएंगे तो रूल बेस्ड माइंडसेट के साथ आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो दोस्तों. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, लेकिन रूल को कभी भी इग्नोर नहीं करना है. आई एम सॉरी, लेकिन मैं मेरे परिवार में बहुत से लोग रूल इग्नोर करते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा नहीं है. मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने उनको सिखाया नहीं, मैंने सिखाया है, मैंने सीखा है. फॉलो करने का एक एफिशिएंसी लाने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा. एक सेकेंड. अच्छा, क्या अभी हम सेल करेंगे? नहीं, अभी हम सेल नहीं करेंगे. अभी मैं ऐसे कंटिन्यू करता हूँ. अभी हम सेल नहीं करेंगे. हमारे लिए एक सेल सेटअप चाहिए. अगर अपने को सेल करना है तो हमें एक सेल सेटअप चाहिए. हमें एक हायर लो चाहिए. हाँ, अभी पुल बैक हमें देखिए, हमें यहाँ से एक हायर लो चाहिए. इसके हाई नहीं कटना चाहिए, बाद में फेलियर चाहिए. तो वहाँ पे बेसिन अगर मिलता है तो वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट सेल. समझ में आए? हमें डिसीजंस हम ऐसे ही कर सकते हैं. Yes, it is going very strong upside. हमें ऐसा एक बेसिन चाहिए जिसकी फेलियर चाहिए हमें. हाँ, अभी न्यू हाई बनाया, इसके न्यू हाई बनाया, वी आर सेलिंग नाउ. क्यों? बिकॉज जैसे ही इसने न्यू हाई बनाया उसने अपना, यहाँ देखो अभी, यस, वी सोल्ड एंड वी आर बाइंग नाउ. वी विल बाय एट दिस पिवट 22,836 के आसपास. आई बॉट इट बिकॉज मुझे लगा ये आ गया होगा. हाँ, आपको दिखाने से पहले यहाँ पे कुछ करना पड़ता है. आई थिंक या आ गया होगा करके मैंने आई बॉट इट. यहाँ पे रिवर्स हो गई, ये रिवर्स होते ही ये हो जाती है. अच्छा, ठीक है. अभी हमें क्या चाहिए? अभी आप देखो यहाँ पे 200 यहाँ पे प्राइस के साथ इन्वॉल्व है. मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको? डिसीजन ट्रेंड यहाँ पे इन्वॉल्व है. ये जो ट्रेंड आई है ना दोस्तों, ये यहाँ पे प्राइस के साथ इन्वॉल्व है. अभी 200 प्राइस के साथ इन्वॉल्व है. अभी मुझे क्या चाहिए? अभी मुझे बाई सेटअप चाहिए. माफ़ कीजिए, मैं बोलने से पहले ये बाई सेटअप आ चुकी है. इट हैज़ ऑलरेडी कम. सो आई विल स्टार्ट एंड आई विल बाई. मैं बाई किया. अब मैं वेट करूँगा ऊपर जाने का एंड इट माइट क्रॉस दिस हाई. देखते.
अगर ऐसे ही स्लो मूवमेंट है तो हम लोग या थोड़ा मोमेंटम आना चाहिए, मोमेंटम कम है इसका, आना चाहिए। जैसे ही हाई क्रॉस किया, अरे यार अभी मैंने बेचा, अभी देखो जैसे हाई क्रॉस किया, इन दोनों का हाई क्रॉस किया, मुझे बेचना चाहिए था यहाँ पे 22,917 में। ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख सकते हो इट माइट हैव क्रॉस्ड अगेन, यस इट हैज़ क्रॉस्ड अगेन, लेकिन यहाँ पे वीकनेस है, दैट मीन्स वी सी दिस वीकनेस, दिस एज एन वीकनेस। तो ठीक है, ठीक है, मेरा हमारा जो इंट्यूटिव नॉलेज रहती है वो इंट्यूटिव नॉलेज कभी बंद नहीं होती। अच्छा, मैंने 4 ट्रेड किया आपके सामने दोस्तों, 16,000। आई मीन हिंदी मुझे उतना ये इसको क्या 230 के ऊपर 7 रुपये 50 पैसा, हाँ हिंदी में इतना बोलते हैं। अच्छा, इसमें 4 ट्रेड में, एक ट्रेड में 505 रुपये का आपको ब्रोकरेज लगती है, 4 ट्रेड में आपको कितना लगेगा? 2,020 रुपये। इसमें 2,020 रुपये निकालो, 14,000 रुपये आपके जेब में रहेगा अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इजी है, नो नो नो, आई वोंट टेल यू दैट इट इज़ एन ईजी, आई विल नेवर टेल इट इज़ एन ईजी, बट अगर आप ट्रेडर हो, ये देखिए ये एक लाइन बना है, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू फेल अगेन, ये एक लाइन बना, वी एक्सपेक्टेड दिस टू फेल, ये लाइन बना, वी एक्सपेक्टेड दिस टू फेल, नाउ दिस फेल कैन कम लिटिल मोर, यानी कि यहाँ से हम लोग शॉर्ट सेल का ही हम प्रोसेस में देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं, आगे चलते, चलो देखते। ये पिवट बनाया अभी, हायर लो बनाया, एंड वी आर सेलिंग नाउ। ये 200 के पास आएगा, अच्छा इट वेंट बैक, इट एक्चुअली वेंट बैक, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये नीचे आके इट वेंट बैक एंड ठीक है, एक्चुअली वो स्टॉप की जैसा आपको ट्रीट करना पड़ेगा, इट वेंट बैक देयर, I bought it. I took a loss actually. I took a loss because we have to treat it as a stop. अच्छा ठीक है, 12,000 एक बार कभी, बिकॉज आई डोंट, आई मीन 1 मिनट में क्या होता है हमें कुछ याद नहीं रहता है, बट वॉट वी आर लुकिंग इज, वी आर लुकिंग फॉर एन सेल सेटअप हियर नाउ, दिस इज इंडिकेशन ऑफ सेल सेटअप। ऐसा नहीं है कि हम लोग सेल सेटअप नहीं देख रहे हैं, सेल सेटअप देख रहे हैं, ठीक है देखते हैं, वी विल सेल अगेन। एक बार पिवट क्रॉस होते हैं, क्योंकि 1 मिनट का बहुत कैंडल बहुत फास्ट जाता है वो। यस अगेन वी सोल्ड, ठीक है, ओ आई वॉज सपोज टू कवर इट, ठीक है देखते हैं क्या होता है। आई वॉज सपोज टू कवर, ये रिसेंट हाई पे मुझे कवर करना चाहिए था, ठीक है, नाउ इट हैज़ कमिंग डाउन, इट विल कम टू 200, तो 200 पे मैं बाई करूँगा, आशा है कि 200 पे बाई करूँगा। टाइम क्या हो गया मुझे मालूम नहीं है, अच्छा मैंने बाई कर लिया, आई थिंक लास्ट मिनट में बाई हो गई 11,512, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट क्लोज होती है, एंड दिस इज़ हाउ बेसिकली वी थिंक ऑफ, दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी। अगर ये मत सोचो कि कितने ये हो सकते, आई मीन कितने पैसा आप ऑप्शन में बना सकते हो, ऑप्शन में आपको प्रीमियम नहीं मिलता है, एफएनओ में प्रीमियम मिलता है आपको, एफएनओ में अच्छा खासा प्रीमियम मिलता है, ठीक है। ऑल राइट देन, ऐसा आपको कुछ रहा, आपको कुछ का चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिव्यू करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।